हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त हो चुका है, 9 बज गए हैं। ब्रेकफास्ट वाला काम हो गया है। पापा और ये चले गए हैं हॉस्पिटल, बच्चे स्कूल। मम्मी अभी नहाने की तैयारी में लगी हुई है। मैं जस्ट लगाने वाली हूँ मशीन, कपड़े लेके आई हूँ। जिसके जिसके हो गए हैं, जो नहा लिया है तो उसके उनके, और थोड़े बहुत बच्चों के भी ड्रेस भी हैं। और इसके बाद ना फिर शुरू करते हैं अपना काम। भी फ़िलहाल कुछ भी नहीं हुआ है, पूरा घर ऐसे ही का ऐसे ही फैला हुआ है। तो अभी जैसे सबसे पहले लगा देती हूँ कपड़े, तो कपड़े धुलते रहेंगे। फिलहाल मम्मी नहा रही हैं, तब तक थोड़े बहुत ना काम मैं निपटा लूँगी। उसके बाद नाश्ता पानी दूँगी। तो ये तो मतलब 12-1 बजे तक तो काम ही रहेगा। तो चलिए, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को ना लाइक करके जाइएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। तो चलिए, बने रहिए ब्लॉग में। फटाफट से कपड़े लगा देती हूँ, फिर मिलती। तो चलिए, गई थी मशीन लगाने के लिए, मगर लाइट चली गई। इसके बाद जब तक लाइट नहीं आ रही तो जो अपने घर के काम है ना, फटाफट से उनको स्टार्ट कर लेती हूँ। और मम्मी शायद नहा रही हैं, और तब तक मैं ये इधर का ना बिस्तर उस्तर मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ। ये बेडशीट ना का 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गई बिछी हुई थी, इसको फ़िलहाल मैं ना हटा देती हूँ, चेंज कर दूँगी और इसमें डाल दूँगी दूसरी। तो इसको ना थोड़ा सा बड़ी वाली बेडशीट थी, तो फोल्ड करके डालना पड़ता है। यानी गद्दा के एक एक साइड ना, आधी बेडशीट एक साइड, मतलब आधी बेडशीट करके डालना पड़ता है। थोड़ा सा बड़ी है इसलिए। इसके बाद आ गई हूँ बेडरूम में। तो फटाफट से ना बेडरूम को भी क्लीन कर देती हूँ। ज़्यादा गंदा है नहीं, बस थोड़ा सा बिस्तर उस्तर ठीक ठाक से करना है। और इस टाइम तक ना लाइट भी आ गई थी, और मशीन में मैंने लगा दिया था पानी भरने के लिए कि भर जाए, तब तक मैं ना बिस्तर उस्तर ठीक ठाक कर लेती हूँ। और इसके बाद और फिर लगाते हैं कपड़े। कपड़े ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, पर सब पे थोड़ी थोड़ी होती है ना, तो 1-2 बार के मशीन के लिए हो ही जाते हैं। तो चलिए, फ़िलहाल बिस्तर भी कंप्लीट हो चुका है। नाश्ता मैंने सुबह ही बना लिया था। पापा लोगों को जाना था एमएच, तो सुबह सुबह ही मैंने सारा नाश्ता बच्चों के लंच के साथ ही रेडी कर लिया था। तो चलिए, इधर का हो गया है। थोड़े से कपड़े रखे हुए हैं तो इनको भी ढंग से रख देती हूँ। और जैसे कि देख सकते हैं कि मतलब टोकरी में कपड़े मैंने भर के पहले ही रख दिया है धुलने के लिए। और बस फटाफट से चलते हैं। जैसे बता कि मशीन में पानी लगा दिया था भरने के लिए, और लाइट बहुत स्लो है, बस तब मशीन लोड ही नहीं ले रही थी। बस मैंने एक राउंड के कपड़े लगाए कि कुछ थोड़ा बहुत धुल जाए, पर घूम ही नहीं रही थी। फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ख़राब हो जाएगी हल्की हल्की, मतलब लाइट थी तो वेट करूँगी। अगर जब जब आएगी सही लाइट तो फिर लगा दूँगी। फ़िलहाल जल्दी जल्दी से ना सारे कपड़े मैं छांट लेती हूँ, जो पहले डालने हैं कपड़े, क्योंकि बच्चों के ड्रेस वैसे ना पहले मैं डाल देती हूँ ताकि गंदे ना हो, और ख़ास करना उनमें कलर भी ना चढ़े बच्चों के ड्रेस में। तो बच्चों का ड्रेस हमने पहले ही डाल दिया है। और अब जल्दी से ना जैसे कि बताया कि लाइट बिल्कुल भी नहीं है, पर मैंने कोशिश किया तो शायद चल जाए, एक थोड़ी बहुत ना कपड़े धुल जाए। इसके बाद ये दोपहर का टाइम है, नहा के आ चुकी थी। करीब 1 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो यहाँ पास हमने दाल रख दिया था बनने के लिए। दाल में लगा रही हूँ तड़का, और फिर रखूँगी चावल बनने के लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं, दोपहर का मतलब लंच ऐसे ही होता है, चावल दाल ही बनता है खासकर, या कभी कभार कढ़ी उड़ी बन गई, मगर जो मोस्टली होता है चावल दाल का ही होता है दोपहर का खाना। तो चलिए, इसमें चावल निकाल लिए हैं, फटाफट से चावल भी धुलाई करके रख लेती हूँ जब तक में दाल फ्राई हो जाएगी। और 2 बजे के आसपास ना सब लोग करते हैं लंच, तब तक में खाना ना आराम से बन जाता है। तो चलिए, दाल यहाँ पास फ्राई हो चुकी है। थोड़ा सा इसमें हमने ऐड कर दिया है सांभर मसाला, और उसका टेस्ट ना अच्छा आता है। साथ में डाल दिया धनिया की पत्ती। बस इसको थोड़ा टाइम के लिए पकने देंगे। इसके बाद सबका लंच हो चुका है, और यहाँ पास ढेर सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं। तो फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेते हैं। और खाना पीना खाते बर्तन तो धुलते टाइम दोपहर का 3 बज जाते हैं, और ये डेली का टाइम होता है कि 3 तो बज ही जाते हैं।
बच्चे स्कूल जाते हैं तो लेट आते हैं, तो उतना खाना पीना खाने टाइम हो जाता है, या कोई रहता है तो इतना टाइम तो रहता ही है। तो चलिए किचन फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेते हैं। और बर्तन थोड़े बहुत करते करते ना बहुत हो जाते हैं। और एक तो मतलब थोड़ा टाइम पहले से के भी थे, और ब्रेकफास्ट के एक बार हमने बर्तन धो लिया था। इसके बाद जो थोड़े बहुत छोटे मोटे होते रहते हैं बर्तन, वो सारे रखे हुए थे। और सीधे फिर आप लोगों से मिल रही हूँ, करीब 4:30 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो यहाँ पास मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए। साथ ही साथ जो बर्तन रखे हुए थे धुले हुए लंच के, तो उनको हमने लगा दिया है। इसके साथ ही यहाँ पास मैं आटा लगा रही हूँ। हम लोगों को जाना है गौरी घाट आरती के लिए, तो थोड़ी बहुत मैं तैयारी करके ना डिनर की मैं रख देती हूँ। तो आटा लगा के मैं फ़िलहाल रख दूँगी, जैसे कि लहसुन वहसुन छील के थोड़ा बहुत दाल को भिगो के जाऊँगी, तो थोड़ा बहुत ना काम किया रहेगा, क्योंकि वहाँ से आते आते ना बहुत लेट हो जाते हैं। और 9 बजे के आसपास हम लोग वापस आए थे। फिर इसके बाद खाना पीना बनाना के लिए बहुत हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ना जैसे तैयारी करके रख दूँगी, आटा लगा दूँगी मेन जो हो गया। और लहसुन वहसुन सारी चीज़ें छील के सब्ज़ी में क्या बनाना वो मैंने निकाल ही दिया है सामने कद्दू। और दाल भिगो के रख दूँगी ताकि जल्दी से हो जाए मतलब आने के बाद। तो चलिए ये वाला होता है काम ख़त्म। इसके बाद हम सब तैयार हो गए थे जाने के लिए। और यहाँ पास मम्मी पापा आए हुए थे। हम लोग तो बहुत बार जा चुके हैं आरती में, पर हमारे पास रखी हुई थी मूर्तियाँ, काफ़ी टाइम पहले लिए थे, जो खंडित हो गई थी, गाँव लेके गए थे। मगर उन्हीं को करना था विसर्जन नर्मदा मैया में, क्योंकि बहुत टाइम से सोच रहे थे, रखी हुई थी यहीं घर में कि हम विसर्जन करेंगे, पर डेली रह जाता था। तो पापा मम्मी आए हुए हैं, तो वही हम लोग यहाँ पास पापा मंगू जैसे कि देख सकते हैं बोट में चढ़े हुए हैं ना, यहाँ पास विसर्जन कर रहे थे। और कहते हैं ना खंडित मूर्तियाँ रखना भी नहीं चाहिए, मगर ऐसा बन ही नहीं रहा था। मतलब आए तो बहुत बार, मगर हम लोग सोच रहे थे ना कि सब लोग मतलब पापा मम्मी रहें तब जाएं। तो फ़िलहाल वो वाला काम हो गया है, और यहाँ पास हम लोग बोट में बैठ गए हैं, और यहाँ से ना आरती देखने वाले हैं। बोट में ना बैठ के हम लोगों ने फर्स्ट टाइम आरती देखी है। इससे पहले ना कभी भी बोट में बैठ के आरती हम लोगों ने नहीं देखा था, क्योंकि मुझे लगता है ना कि बोट में बैठ के ज़रूर हम लोग देख रहे थे, मगर जहाँ आरती होती है ना घाट में बैठ के देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ से उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, जितना अच्छा लग रहा था कि बोट में बैठकर आरती देखना, मतलब सॉरी वहाँ घाट में बैठ के आरती देखना अच्छा लगता है। तो चलिए बच्चों की डिमांड थी कि हम लोगों को इस बार ना मतलब बोट में बैठ के आरती देखनी है, तो वही हम लोगों ने यहाँ पास किया। और ज़्यादा नहीं था, 50 रुपये पर पर्सन हम लोगों ने दिया था। वो ज़्यादा मांग रहे थे कि मतलब और चाहिए, पर हम लोगों ने 50 रुपये एक इंसान का बोट में बैठने का लगा था। तो चलिए इसके बाद ना इन्होंने पूरी एक राउंड लगवा के पूरा मंदिर का, और फिर मतलब उतारा। तो चलिए आरती हो गई है, और बस अब हम लोग यहाँ से निकल के और जाने वाले हैं घर के लिए, क्योंकि 7:30 से और 7:30 तक आरती होती है। इसके बाद जब निकलते निकलते इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आधे घंटे तो यहीं लग जाते हैं निकलते टाइम। और ये जो मंदिर है नर्मदा में, एक मतलब सॉरी नदी के बीच में है ना, वही है मेन मंदिर जो है। तो यहाँ पास ना आने के लिए बोट से ही आना पड़ता है यहाँ अंदर दर्शन के लिए। और जब बहुत बारिश होती है ना, तो ये मंदिर पूरी तरह से डूब जाती है। तो चलिए बस आरती ख़त्म हो गई है, और बस बच्चों को घुमा दिया, क्योंकि बच्चों की बहुत दिन से डिमांड थी कि हम लोगों को ना बोट में बैठना है। तो हो गया। इसके बाद आ चुके हैं घर। जैसे होता है कि 9 बज गए थे आते आते, तो दाल रख दिया, फटाफट से सब्ज़ी कट कर रही हूँ, और ये भी आ गए थे किचन में, तो थोड़ा बहुत हेल्प में लग गए थे। तो जो लहसुन मिर्च अदरक सारी चीज़ें कट करनी थी, तड़का वाली चीज़ें ना, तो ये लग गए थे कट करने में लिए, और मैंने सब्ज़ी कट किया, दाल पहले ही रख दिया आते ही। और दाल मैंने भिगो के चली गई थी उड़द और मूंग की ना, तो बहुत जल्दी पकने वाली है। तो बस यही चल रहा जल्दी जल्दी से खाना, क्योंकि थक भी गए थे, और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कहीं जाओ और ना, तो थकान अपने आप ही हो जाती है। तो मगर खाना तो बनाना ही है, तो चलिए जल्दी जल्दी से लगते हैं। और बहुत टाइम नहीं लगता खाना बनाने में, आप मतलब आधे घंटे के अंदर, हम लोग 10 बजे पापा मम्मी को ना खाना दे दिए थे, तो 1 घंटे के अंदर ना पूरा खाना बन गया था, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था।
तो चलिए यहाँ पर जैसे कि बताया कि सब्जी मैंने कट कर दिया है। दाल का तड़का इन्होंने ये लगा देंगे, हटा हमने पहले ही लगा के चले गए थे। तो बस ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं था, सिंपल सा ही था। और बच्चे जैसे कि बाहर से कुछ ना कुछ खा पी के लेके आए थे, तो बच्चों का खाना पीना खाना नहीं था, बस हम ही चारों लोग थे खाने के लिए। तो चलिए सब्जी में तड़का लग गया, साथ में चावल बन गया, सब बन गया। और इसके बाद मैंने बर्तन वर्तन हमने धो के किचन उचन अच्छे से क्लीन कर लिया है। और यहाँ पास मैं जमा रही हूँ दही थोड़ा सा, तो जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने निकाल लिया है। और क्योंकि ब्रेकफास्ट में दही सब लोग खा लेते हैं, तो थोड़ा सा मैं जमा दूँगी, साथ ही साथ सबको दूध देना है। तो बच्चों को तो मैंने दे दिया है पहले, रह गया है इनका। और पापा मम्मी ना तो खाने के साथ ही खा लेते हैं। तो चलिए कुछ ऐसा था पूरा सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन। वीडियो काफ़ी बड़ी थी, थोड़ा सा बीच की पता नहीं क्या हो गई तो मुझे कट करना पड़ा 2 से 3 मिनट के लिए। कुछ जैसे कि घर की क्लीनिंग की ब्लॉग था। पर चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।